निरंतर कांटूर ट्रेंच अथवा निरंतर समतल खंती। उद्देश्य। इस मॉड्यूल के समाप्ति पर आप सभी को निम्नलिखित विषयों पर संपूर्ण जानकारी होगी। निरंतर कांटूर ट्रेंच क्या है? निरंतर कांटूर ट्रेंच होने का क्या लाभ है? निरंतर कांटूर ट्रेंच कहाँ खोदा जाता है? निरंतर कांटूर ट्रेंच के निर्माण हेतु उपयोग में आने वाले आवश्यक औजार और उपकरण। निरंतर कांटूर ट्रेंच के मुख्य भाग और कार्य करने की विधि। निरंतर कांटूर ट्रेंच के मार्किंग की विधि। निरंतर कांटूर ट्रेंच के निर्माण की विधि। निरंतर कांटूर ट्रेंच के निर्माण में बरतने वाली सावधानियां। परिचय। हमारे राज्य में कई जगहों में कम बारिश होती है। इतना ही नहीं, कई जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा और बचाने की सुविधा न होने के कारण इन जगहों में पानी का अभाव या कमी दिखता है। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए और ऐसी परिस्थितियों भविष्य में नहीं आने देने के लिए पेड़ पौधों को उगाकर पर्यावरण को बचाना बहुत आवश्यक है। मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में पेड़ लगाने से मेघ शीघ्र ही ठंडे होकर बारिश होने के आसार बढ़ाते हैं। इसीलिए पहाड़ी क्षेत्रों में पेड़ लगाना अत्यंत आवश्यक है। पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाली बारिश का पानी अपने साथ उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत को बहा ले जाता है। साधारणतः 1 इंच उपजाऊ मिट्टी की परत बनने में कुछ 100 साल लग जाते हैं। इसीलिए इस उपजाऊ मिट्टी की परत को बचाकर भूमि की उर्वरकता का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। पहाड़ी क्षेत्रों में गिरा बारिश का पानी अधिकांशतः व्यर्थ हो जाता है। इस बारिश के पानी को ठहराकर मिट्टी की नमी को बढ़ाकर पेड़ पौधों को उगाने योग्य पर्यावरण बनाया जा सकता है। इसलिए मिट्टी की कटाव को निवारण कर भूमि की उर्वरकता का संरक्षण करने के लिए पानी को ठहराकर मिट्टी की नमी को बढ़ाने के लिए पेड़ पौधों को उगाने योग्य पर्यावरण के लिए और पर्यावरण की रक्षा के लिए महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में वन संरक्षण प्रोजेक्ट के भाग के रूप में पहाड़ों के ढलान पर कांटूर खंतियों ट्रेंचों का निर्माण का कार्य किया जा रहा है। जल पोषक क्षेत्रों में ऊपरी स्थान पर और बंजर पहाड़ों के ढलान पर कांटूर के अनुरूप पहाड़ के चारों ओर कांटूर रेखा को मिलाते हुए खोदे हुए गड्ढों को निरंतर कांटूर ट्रेंच कहते हैं। ये निरंतर कांटूर ट्रेंच पहाड़ के चारों ओर निश्चित ऊपर की चौड़ाई और नीचे की चौड़ाई और गहराई से खोदा जाता है। निश्चित बर्म छोड़कर इन गड्ढों से निकाली हुई मिट्टी से निश्चित ऊपर की चौड़ाई और नीचे की चौड़ाई का मेड़ बनाया जाता है। अब हम निरंतर कांटूर ट्रेंच के होने से क्या लाभ हैं उसके बारे में जानेंगे। निरंतर कांटूर ट्रेंच खोदने के कारण पहाड़ों पर से बहने वाले पानी के वेग गति को कम किया जा सकता है। निरंतर कांटूर ट्रेंच खोदने के कारण मिट्टी की कटाव को रोककर भूमि की उपजाऊ ऊपरी मिट्टी की परत का संरक्षण किया जा सकता है। इन गड्ढों में ठहरा हुआ पानी भूमि में रिसकर भूगर्भ जल स्तर को बढ़ाता है। भूमि की नमी बढ़ाने से पेड़ पौधों को उगाने में सहायक वातावरण का निर्माण होता है। निरंतर कांटूर ट्रेंच बनाने का सुयोग्य स्थान।
निरंतर कांटूर ट्रेंच का निर्माण कहाँ किया जाता है, अब हम ये देखेंगे। निरंतर कांटूर ट्रेंच का निर्माण पहाड़ों की ढलान पर ढलान की तिरछी दिशा में किया जाता है, जहां ढलान की प्रतिशत 6 से 20 है। कम बारिश होने वाले क्षेत्रों में निरंतर कांटूर ट्रेंच का निर्माण पहाड़ों की ढलान पर ढलान की तिरछी दिशा में किया जाता है। कांटूर अथवा समतल रेखा में जहां किसी प्रकार के चट्टान या पेड़ रुकावट न पैदा करें, वहां निरंतर कांटूर ट्रेंच का निर्माण पहाड़ों की ढलान पर ढलान की तिरछी दिशा में किया जाता है। निरंतर कांटूर ट्रेंच के निर्माण हेतु उपयोग में आने वाला आवश्यक औजार और उपकरण। निम्न उपकरण का उपयोग कर निरंतर कांटूर ट्रेंच का निर्माण किया जाता है। रस्सी, चूना पाउडर, 15 मीटर अथवा 30 मीटर का टेप, लकड़ी का खूंटा, हाइड्रोमार्कर। निम्न उपकरण का उपयोग कर निरंतर कांटूर ट्रेंच का निर्माण किया जाता है। सब्बल या खंती, फावड़ा या कुदाल, टोकड़ियां, धुरमुस, लकड़ी का गाद या पाट। निरंतर कांटूर ट्रेंच के मुख्य भाग और कार्य करने की विधि। अब हम निरंतर कांटूर ट्रेंच के मुख्य भाग और कार्य करने की विधि के बारे में जानेंगे। निरंतर कांटूर ट्रेंच में 0.90 मीटर ऊपर की चौड़ाई और 0.30 मीटर नीचे की चौड़ाई और 0.50 मीटर गहरी खोदी हुई गड्ढा अथवा ट्रेंच, 0.6 मीटर चौड़ी बर्म, 0.90 मीटर चौड़ी नीचे की चौड़ाई और 0.30 मीटर ऊपर की चौड़ाई और 0.50 मीटर ऊंची निर्मित मिट्टी का मेंढ अथवा आड़ियां। गड्ढों में हर 5 मीटर अथवा 10 मीटर पर 0.30 मीटर चौड़ी छोड़ी हुई मिट्टी के टीले। पानी के प्रवाह वेग के नुकसान से बचाने के लिए बनाया हुआ पत्थर के जल निकास। गड्ढों में जहां नालियां मिलती हैं, वहां पत्थरों से चुनना यानी कि पिचिंग करना। कार्य करने की विधि। पहाड़ पर गिरा बारिश का पानी ढलान पर तिरछी दिशा में बने गड्ढों में पहुंचता है। इस तरह गड्ढों में पहुंचा पानी भूमि में रिसने के कारण भूमि की नमी को बढ़ाता है। गड्ढों के निचले स्थान पर छोड़ा हुआ बर्म मिट्टी को गड्ढों में गिरने से रोकता है। मिट्टी का मेंढ पानी के प्रवाह वेग को न केवल रोकता है, बल्कि जहां पानी गिरा है वहां उस पानी को रोक देता है। निरंतर कांटूर ट्रेंच के निर्माण हेतु मार्किंग की विधि। निरंतर कांटूर ट्रेंच के निर्माण के लिए मार्किंग करने से पहले समतल रेखा खंती के मध्य की दूरी को निश्चित करना है। समतल रेखा खंती के मध्य की दूरी को निश्चित करने के लिए स्क्रीन पर दी हुई तालिका को देखें। जब ढलान प्रतिशत 10 तक हो तो समतल रेखा खंती के मध्य की दूरी 5 मीटर रखना है। वैसे ही 1 एकड़ में समतल रेखा खंती की लंबाई 750 मीटर रखना है।
जब ढलान प्रतिशत 10 से 15% तक हो तो समतल रेखाखंडी के मध्य की दूरी 3 से 5 मीटर रखना है। यहाँ 1 एकड़ में समतल रेखाखंडी की लंबाई 1325 मीटर से 750 मीटर तक रखना है। पहाड़ी की ढलान पर समतल रेखाखंडी के निर्माण के लिए मार्किंग की विधि। निरंतर कांटूर ट्रेंच के निर्माण हेतु मार्किंग करने के लिए पहले समतल रेखा की कांटूर रेखा मार्किंग करना है। समतल रेखाखंडी की मार्किंग की विधि। यदि ढलान प्रतिशत 10 है तो तालिका के अनुसार समतल रेखाओं के बीच की दूरी 5 मीटर होनी चाहिए। इसलिए पहाड़ के ऊपरी भाग में एक समतल रेखा की मार्किंग करनी है। ढलान के नीचे की ओर 5 मीटर की दूरी पर एक खूंटा गाड़ें और उसे X1 मानें। हाइड्रो मार्कर के एक हिस्से को X1 पर रखें। हाइड्रो मार्कर के दूसरे सिरे को खींची जाने वाली रेखा के लिए 5 मीटर की दूरी तक खींचकर रखकर इधर उधर बदलते हुए ऐसे स्थान पर रखें जहां हाइड्रो मार्कर के दोनों सिरों के पाइप में जल स्तर एक है। उस स्थान को X2 चिन्हित कर वहां एक खूंटा गाड़ें। हाइड्रो मार्कर के पहले सिरे को X2 पर रखें और दूसरे सिरे को खींचकर इधर उधर बदलते हुए ऐसे स्थान पर रखें जहां पाइप में जल का स्तर पहले सिरे के पाइप के बराबर है। उस स्थान को X3 चिन्हित कर वहां एक खूंटा गाड़ें। इस तरह हाइड्रो मार्कर की सहायता से पहाड़ के चारों ओर खूंटा गाड़ते जाएं। इस विधि से गाड़े हुए खूंटों को जोड़ते हुए रस्सी बांधें। बांधी हुई रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। इस तरह खींची हुई रेखा को हम समतल रेखा 1 अथवा कांटूर रेखा 1 मानें। इस खींची हुई कांटूर रेखा से 5 मीटर की दूरी पर ऊपर कहे हुए विधि के अनुसार दूसरी कांटूर रेखा की मार्किंग करें। इस तरह पहाड़ पर मार्किंग की हुई कांटूर रेखाएं स्क्रीन पर दिखाए अनुसार होती है। अब हमें कांटूर रेखा 1 से खंती की ऊपरी चौड़ाई की मार्किंग करना है। निरंतर कांटूर ट्रेंच के मार्किंग की विधि। टेप की सहायता से समतल रेखा पर चिन्हित X1 से ढलान के नीचे की ओर 0.15 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे A1 चिन्हित करें। X1 से ढलान के ऊपर की ओर 0.15 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे B1 चिन्हित करें। A1, X1 और B1 को जोड़ते हुए रस्सी बांधें। बांधी हुई रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। टेप की सहायता से समतल रेखा पर चिन्हित X2 से ढलान के नीचे की ओर 0.15 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे A2 चिन्हित करें। X2 से ढलान के ऊपर की ओर 0.15 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे B2 चिन्हित करें। A2, X2 और B2 को जोड़ते हुए रस्सी बांधें। बांधी हुई रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। टेप की सहायता से समतल रेखा पर चिन्हित X3 से ढलान के नीचे की ओर 0.15 मीटर की दूरी पर
एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे A3 चिन्हित करें। X3 से ढलान के ऊपर की ओर 0.15 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे B3 चिन्हित करें। A3, X3 और B3 को जोड़ते हुए रस्सी बांधें। बांधी हुई रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। टेप की सहायता से समतल रेखा पर चिन्हित X4 से ढलान के नीचे की ओर 0.15 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे A4 चिन्हित करें। X4 से ढलान के ऊपर की ओर 0.15 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे B4 चिन्हित करें। A4, X4 और B4 को जोड़ते हुए रस्सी बांधें। बांधी हुई रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। A1, A2, A3, A4 को जोड़ते हुए रस्सी बांधें। B1, B2, B3, B4 को जोड़ते हुए रस्सी बांधें। A1, A2, A3, A4 को जोड़ते हुए रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। B1, B2, B3, B4 को जोड़ते हुए रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। A1, A2, A3, A4 रेखा और B1, B2, B3, B4 रेखा खंती के नीचे की चौड़ाई को दर्शाती है। अब हम खंती के नीचे की चौड़ाई की मार्किंग करेंगे। A1 से ढलान के नीचे की ओर 0.30 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे P1 चिन्हित करें। B1 से ढलान के नीचे की ओर 0.30 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे Q1 चिन्हित करें। A2 से ढलान के नीचे की ओर 0.30 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे P2 चिन्हित करें। B2 से ढलान के नीचे की ओर 0.30 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे Q2 चिन्हित करें। A3 से ढलान के नीचे की ओर 0.30 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे P3 चिन्हित करें। B3 से ढलान के नीचे की ओर 0.30 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे Q3 चिन्हित करें। A4 से ढलान के नीचे की ओर 0.30 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे P4 चिन्हित करें। B4 से ढलान के नीचे की ओर 0.30 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे Q4 चिन्हित करें। A1 से P1 को जोड़ते हुए रस्सी बांधें। B1 से Q1 को जोड़ते हुए रस्सी बांधें। A4 से P4 को जोड़ते हुए रस्सी बांधें। B4 से Q4 को जोड़ते हुए रस्सी बांधें। P1, P2, P3, P4 को जोड़ते हुए रस्सी बांधें। Q1, Q2, Q3, Q4 को जोड़ते हुए रस्सी बांधें। A1 से P1 को जोड़ते हुए रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। B1 से Q1 को जोड़ते हुए रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। A4 से P4 को जोड़ते हुए रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। B4 से Q4 को जोड़ते हुए रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। P1, P2, P3, P4 को जोड़ते हुए रस्सी पर चूना पाउडर डाल
रेखा खींचें। Q1, Q2, Q3, Q4 को जोड़ते हुए रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। इस तरह P1, P2, P3, P4 और Q1, Q2, Q3, Q4 पर खींची हुई रेखा के बीच का 0.90 मीटर चौड़ा भाग खंती के नीचे की चौड़ाई को दर्शाता है। इस प्रकार पहाड़ के चारों ओर खंती की चौड़ाई की मार्किंग करें। बर्म रेखा की मार्किंग। P1 से ढलान के नीचे की ओर 0.60 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे S1 चिन्हित करें। P2 से ढलान के नीचे की ओर 0.60 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे S2 चिन्हित करें। P3 से ढलान के नीचे की ओर 0.60 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे S3 चिन्हित करें। P4 से ढलान के नीचे की ओर 0.60 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे S4 चिन्हित करें। S1, S2, S3, S4 को जोड़ते हुए रस्सी बांधें। S1, S2, S3, S4 रेखा और P1, P2, P3, P4 रेखा के बीच का 0.60 मीटर चौड़ा भाग बर्म को दर्शाता है। मिट्टी की आड़ी की मार्किंग। S1 से ढलान के नीचे की ओर 0.90 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे T1 चिन्हित करें। S2 से ढलान के नीचे की ओर 0.90 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे T2 चिन्हित करें। S2 से ढलान के नीचे की ओर 0.90 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे T3 चिन्हित करें। S4 से ढलान के नीचे की ओर 0.90 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे T4 चिन्हित करें। T1, T2, T3, T4 को जोड़ते हुए रस्सी बांधें और उस पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। S1 और T1 को जोड़ते हुए रस्सी बांधें। S2 और T2 को जोड़ते हुए रस्सी बांधें। S3 और T3 को जोड़ते हुए रस्सी बांधें। S4 और T4 को जोड़ते हुए रस्सी बांधें। S1 और T1 को जोड़ते हुए रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। S2 और T2 को जोड़ते हुए रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। S3 और T3 को जोड़ते हुए रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। S4 और T4 को जोड़ते हुए रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। रेखा S1, S2, S3 और S4 को T1, T2, T3 और T4 के बीच का 0.90 मीटर चौड़ा भाग मिट्टी की मेड़ की नीचे की चौड़ाई को दर्शाता है। इस तरह पहाड़ के चारों ओर मार्किंग करना है। टेप की सहायता से S2 से 3 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे C1 चिन्हित करें। इसी प्रकार T2 से 3 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे C2 चिन्हित करें। C1, C2 को जोड़ते हुए रस्सी बांधें और उस पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। C1, C2, T1, T2 के बीच का भाग जल निकास के निर्माण के क्षेत्र को दर्शाता है।
निरंतर कांटूर ट्रेंच के निर्माण करने की विधि। पहले हम खंती के निर्माण की विधि को जानेंगे। खंती के नीचे की चौड़ाई को सूचित करती हुई A1 B1 A4 B4 के बीच के हिस्से को 0.50 मीटर की गहराई तक चारों तरफ से खोदना है। खोदी हुई मिट्टी को 0.6 मीटर चौड़ी बर्म छोड़ते हुए S1 T1 S4 T4 के बीच के स्थान पर डालें। S1 T1 S4 T4 के मध्य भाग में खोदी हुई मिट्टी को 23 सेंटीमीटर अथवा 9 इंच की मोटी परतों में डालना है। A1 B1 A4 B4 के मध्य भाग को ऐसे खोदें जिससे कि चारों तरफ से खंती की गहराई 0.5 मीटर हो। A1 B1 A4 B4 के मध्य भाग को खोदते समय हर 10 मीटर पर 0.30 मीटर चौड़ा टीलों को छोड़ना है। खंती के ऊपर की चौड़ाई के लिए P1 P2 P3 P4 और Q1 Q2 Q3 Q4 के मध्य भाग को खोदना है। P1 P2 P3 P4 रेखा को ऐसे खोदें कि यहाँ रेखा A1 A2 A3 A4 रेखा से ढलान में मिले। Q1 Q2 Q3 Q4 रेखा को ऐसे खोदें कि ये रेखा B1 B2 B3 B4 रेखा से ढलान में मिले। इस तरह किनारों की ढलान खोदते समय पहले से छोड़े हुए 0.30 मीटर के टीलों को छोड़कर ही बाकी हिस्सों को खोदना है। कुदाल या सब्बल की सहायता से किनारों की ढलान अच्छे से आए इसके लिए समतल करें। मिट्टी के आड़ी के निर्माण की विधि। अब हम निरंतर कांटूर ट्रेंच के निर्माण में एक भाग के रूप में खंती के नीचे की ओर क्षेत्र में बर्म छोड़ते हुए मिट्टी के आड़ी के निर्माण की विधि को जानेंगे। इससे पहले कहे अनुसार S1 T1 S4 T4 के मध्य भाग को 9 इंच अथवा 23 सेंटीमीटर की मोटी परतों में डाला हुआ है। डाली हुई मिट्टी पर पानी छिड़क कर धुरमुस से ठोक कर मिट्टी को अच्छे से गढ़ें। मिट्टी के ढेले होने पर लकड़ी की पाट अथवा गदे की सहायता से इन ढेलों को तोड़ना है। इस प्रकार मिट्टी की आड़ियों को 23 सेंटीमीटर की ऊंची परतों से धुरमुस से गढ़ते हुए 0.5 मीटर की कुल ऊंचाई तक बनाना है। सांचे की सहायता से आड़ी की ऊपर की चौड़ाई को 0.30 मीटर रखते हुए किनारों की ढलान को रखते हुए पहाड़ के चारों ओर मिट्टी के आड़ी के निर्माण करना है। जल का प्रवाह वेग जहां अधिक है वहां पत्थर के जल निकास का निर्माण करना है। इस प्रकार निर्मित निरंतर कांटूर ट्रेंच स्क्रीन में दिखाए अनुसार होता है। मिट्टी की आड़ी के निर्माण के समय पहाड़ी क्षेत्र में जल के प्रवाह वेग के अधिक होने वाले भागों में मिट्टी की आड़ी का निर्माण नहीं कर खाली स्थान छोड़ देना चाहिए। प्रवाह वेग से मिट्टी की आड़ी को नुकसान न हो इसके लिए जल निकास का निर्माण करना चाहिए। जल निकास के मार्किंग करने से पहले
मिट्टी की आड़ी के मध्य भाग में एक रेखा खींचना है। इस रेखा के दोनों छोरों पर लकड़ी का एक खूंटा गाड़ें। इन खूंटों को C1 C2 मानें। C1 C2 को जोड़ते हुए रस्सी बांधें और उस पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। C1 से नीचे की ओर 0.50 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे D1 चिन्हित करें। C1 से ऊपर की ओर 0.50 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे D2 चिन्हित करें। C1 से ऊपर की ओर 0.50 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे D3 चिन्हित करें। C1 से नीचे की ओर 0.50 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे D4 चिन्हित करें। D1 C1 D2 को जोड़ते हुए रस्सी बांधें। D2 D3 को जोड़ते हुए रस्सी बांधें। D3 C2 D4 को जोड़ते हुए रस्सी बांधें। D4 D1 को जोड़ते हुए रस्सी बांधें। D1 C1 D2 पर बांधी रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। D2 D3 पर बांधी रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। D3 C2 D4 पर बांधी रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। D4 D1 पर बांधी रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। C1 से बाएं ओर 0.50 मीटर की दूरी पर मध्य भाग में खींची हुई रेखा पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे E1 चिन्हित करें। C2 से दाएं ओर 0.50 मीटर की दूरी पर मध्य भाग के खींची हुई रेखा पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे E2 चिन्हित करें। E1 से नीचे की ओर रेखा D1 D4 पर 0.50 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे E3 चिन्हित करें। E1 से ऊपर की ओर रेखा D2 D3 पर 0.50 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे E4 चिन्हित करें। उसी तरह E2 से ऊपर की ओर रेखा D2 D3 पर 0.50 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे E5 चिन्हित करें। E2 से नीचे की ओर रेखा D1 D4 पर 0.50 मीटर की दूरी पर एक लकड़ी का खूंटा गाड़ें और उसे E6 चिन्हित करें। E3 E1 E4 को जोड़ते हुए रस्सी बांधें। E5 E2 E6 को जोड़ते हुए रस्सी बांधें। E3 E1 E4 को जोड़ते हुए रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। E5 E2 E6 को जोड़ते हुए रस्सी पर चूना पाउडर डाल रेखा खींचें। ये मार्किंग स्क्रीन में दिखाए अनुसार होता है। अब हम जल निकास के निर्माण की विधि को देखेंगे। जल निकास के निर्माण के लिए 9 इंच अथवा 225 मिलीमीटर से अधिक मोटी पत्थरों का उपयोग करना चाहिए। पहले D4 E6 E5 D3 के मध्य भाग में 0.30 मीटर गहरी नींव खोदना है। इसी तरह E3 D1 D2 E4 के मध्य भाग में 0.30 मीटर गहरी नींव खोदना है।
D4, E6, E5, D3 और E3, D1, D2, E4 के मध्य खोदी हुई रस्सी को 9 इंच से अधिक मोटी पत्थरों से भूस्तर तक भरें। E3, E4, E5, E6 के मध्य भाग को भी 0.30 मीटर गहरा खोदना है। E3, E4, E5, E6 के मध्य भाग के खोदे हुए हिस्से को 9 इंच अथवा 225 मिलीमीटर से अधिक मोटी पत्थरों से भूस्तर तक भरें। अब मिट्टी की आड़ियों के दोनों भागों पर 0.30 मीटर की ऊंचाई पर लकड़ी का एक खूंटा गाड़ें और रस्सी बांधें। E1, E2, E3, E4 के मध्य भाग को 9 इंच मोटी पत्थरों से पैराबोलिक आकार में भरें। मिट्टी की आड़ी के दोनों हिस्सों के सिरों पर 225 मिलीमीटर मोटी पत्थरों से 0.30 मीटर की ऊंचाई वाला विंग वॉल का निर्माण करें। इस प्रकार निर्मित जल निकास स्क्रीन पर दिखाए अनुसार होता है। निरंतर कांटूर ट्रेंच के निर्माण में बरतने वाली सावधानियां। चट्टान और पेड़ पाए जाने वाले जगहों पर निरंतर समतल रेखा खंती का निर्माण नहीं करना चाहिए। निरंतर समतल रेखा खंती का निर्माण ऐसे स्थान पर करना चाहिए जहां चट्टान और पेड़ नहीं पाए जाते हैं। निरंतर कांटूर ट्रेंच का निर्माण ढलान के नीचे से ऊपर की ओर नहीं करना है। निरंतर कांटूर ट्रेंच का निर्माण ढलान के ऊपर से नीचे की ओर करना है। अधिक गहरी मिट्टी की परत होने वाले बंजर पहाड़ों पर निरंतर कांटूर ट्रेंच का निर्माण नहीं करना चाहिए। कम गहरी मिट्टी की परत होने वाले बंजर पहाड़ों पर ही निरंतर कांटूर ट्रेंच का निर्माण करना चाहिए। खंतियों में बिना वृक्ष लगाए निरंतर कांटूर ट्रेंच का निर्माण नहीं करना चाहिए। खंतियों को खोदते समय उसमें वृक्षों को 3 मीटर की दूरी पर अवश्य लगाना चाहिए। ऐसे करने से पहाड़ पर चारों ओर हरियाली बढ़ती है। बर्म बिना छोड़े मिट्टी की आड़ी का निर्माण नहीं करना चाहिए। मिट्टी की आड़ी का निर्माण बर्म छोड़कर ही करना चाहिए। ये बर्म मिट्टी को खंतियों में फिसलकर गिरने से रोकता है। निश्चित किए हुए माप के अनुसार मिट्टी की आड़ी का निर्माण न कर मिट्टी को यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए। मिट्टी की आड़ी के निश्चित नीचे की चौड़ाई ऊपर की चौड़ाई और ऊंचाई के अनुसार करना चाहिए। अधिक जल प्रवाह वेग वाले क्षेत्र में जल निकास के निर्माण के बगैर मिट्टी की आड़ी का निर्माण नहीं करना चाहिए। निरंतर कांटूर ट्रेंच का निर्माण के समय अधिक जल प्रवाह वेग वाले क्षेत्र में पत्थरों से ही जल निकास का निर्माण करना चाहिए। ये पत्थर का जल निकास जल प्रवाह वेग से मिट्टी की आड़ी को नुकसान होने से बचाता है। खंती में जहां छोटी नालियों का प्रवाह दिशा है वहां तल में पिचिंग किए बगैर नहीं छोड़ना चाहिए। खंती में जहां छोटी नालियों का प्रवाह दिशा है वहां तल में पत्थरों से पिचिंग करना चाहिए। ये पिंचिंग खंतियों के तलों को प्रवाह वेग से नुकसान होने से बचाता है। टीलों के छोड़े बगैर खंतियों का निर्माण नहीं करना चाहिए। खंतियों में हर 5 से 10 मीटर के अंतराल में 0.30 मीटर चौड़ी
टालों को छोड़ना चाहिए। ये टीलों को छोड़े बगैर खंतियों का निर्माण नहीं करना चाहिए। खंतियों में हर 5 से 10 मीटर के अंतराल में 0.30 मीटर चौड़ी टीलों को छोड़ना चाहिए। ये टीले वर्षा के जल को एकत्रित करने में, प्रवाह वेग को कम करने में और खुदाई की माप लेने में उपयोग में आते हैं। बिना समतल रेखा खींचे खंतियों का निर्माण नहीं करना चाहिए। समतल रेखा खींचकर ही खंतियों का निर्माण करना चाहिए। ढलान की प्रतिशत जाने बगैर खंतियों का निर्माण नहीं करना चाहिए। हाइड्रोमार्कर अथवा एप्रॉन की सहायता से ढलान की प्रतिशत जानकर ही खंतियों का निर्माण करना चाहिए। समतल रेखा के अंतराल को निश्चित किए बगैर निरंतर कांटूर ट्रेंच का निर्माण नहीं करना चाहिए। ढलान के प्रतिशत के अनुसार ही निरंतर कांटूर ट्रेंच का निर्माण करना चाहिए। निरंतर कांटूर ट्रेंच अथवा निरंतर समतल खंती। निष्कर्ष। अब हम निम्नलिखित मॉड्यूल पर संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। निरंतर कांटूर ट्रेंच क्या है? निरंतर कांटूर ट्रेंच होने का क्या लाभ है? निरंतर कांटूर ट्रेंच कहाँ खोदा जाता है? निरंतर कांटूर ट्रेंच के निर्माण हेतु उपयोग में आने वाले आवश्यक औजार और उपकरण। निरंतर कांटूर ट्रेंच के मुख्य भाग और कार्य करने की विधि। निरंतर कांटूर ट्रेंच के मार्किंग की विधि। निरंतर कांटूर ट्रेंच के निर्माण की विधि। निरंतर कांटूर ट्रेंच के निर्माण में बरतने वाली सावधानियां।